आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे करंज के दरख्त की, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी आम मालूमात दूंगा, फिर नुस्खाजात की बात होगी और आखिर में हम इस वीडियो के आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तो आम मालूमात यूँ है कि करंज इसका एक आम नाम है और संस्कृत में भी इसी नाम से इसे जाना जाता है। करंज ये नाम इसका मराठी में भी है और इसका जो हिंदी नाम है वो डिठौरी है। इसका मिजाज आप समझ लीजिए, ये गर्म व खुश्क मिजाज की दवा है। गर्म दूसरे दर्जे में है और खुश्क जो है वो सुअम दर्जे में है। और मुसफ़्फ़ी खून है, मुहल्लिल आराम है, दाफ़े हुमयात है, दाफ़े ताफ़ुन है, काफ़ी पोटेंट दाफ़े ताफ़ुन है और बवासीर की अक्सरी दवा इसे समझा जाता है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँ तो करंज इस पौधे के, इस दरख्त के ताल्लुक से मज़ीद 3 चीज़ों का जिक्र आयुर्वेद में मिलता है, जिसको पढ़कर अक्सर लोग तजब्जुब का शिकार होते हैं। तो एक तो ये करंज हो गया, इसका लातीनी नाम पुंगेमिया पिन्नेटा है और कुछ किताबों में पुंगेमिया ग्लैब्रा भी इसका लातीनी नाम दिया गया है। तो ये एक हो गया। दूसरा कंटकी करंज होता है, यानी लता करंज, जिसकी के मैं आपको शनाख्त करवा चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ। लता करंज की फिर 2 किस्में हैं। एक किस्म का जो लता करंज होता है, यानी जो बेल होती है, या उर्दू में उसे करंजवा कहते हैं, सिसलपिनिया क्रिस्टा उसका लातीनी नाम है। और एक किस्म की जो बेल होती है उसके फलों पर काफ़ी कांटे होते हैं, इसीलिए उसे कंटकी करंज कहते हैं, कंटक यानी कांटा। और दूसरी जो किस्म होती है उसके बाकी के जिस्म पर तो कांटे होते हैं, लेकिन उसका जो फल होता है उस पर कांटे नहीं होते। तो ये दूसरी किस्म की लता करंज हो गई। इस तरह लता करंज के 2 किस्म हो गई। तो एक करंज हो गया, एक करंजवा हो गया। और तीसरी जो है वो चिलबिल का दरख्त है। चिलबिल या होलोटेलिया इंटीग्रिफोलिया उसका लातीनी नाम है, उसकी भी मैं आप हजरात को शनाख्त करवा चुका हूं। तो आज जो है वो करंज, इस सीरीज के तीनों दरख्त को हम पहचान लेंगे और 2 का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा और तीसरा ये आप हजरात की खिदमत में पेश है। इसके नुस्खाजात समझ लीजिए। पहला नुस्खा जो कि है बवासीर के लिए, इसमें करना यह है कि करंज के बीज का सुफूफ तैयार कीजिए और उस सुफूफ को 500 mg की मिकदार में सुबह व शाम ज़ियाबतीस या फिर बवासीर के मरीजों को दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, बवासीर में आप इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह 500 mg की इसकी मिकदार खुराक रहेगी। अगला नुस्खा जो कि है जिल्दी अमराज के लिए, इसमें करना यह है कि नीम के पत्ते लेना है 100 ग्राम, यहाँ पे तनासुब याद रखिए, और उसमें मजीद 50 ग्राम की मिकदार में मिलाना है करंज के बीज का सुफूफ। तकरीबन 25 ग्राम की मिकदार में मिलाना है गंधक अम्लसार और 10 ग्राम की मिकदार में जो है वो मिलाना है काफूर। आप चाहे तो कुछ मिकदार में इसमें नीला तोता भी मिला सकते हैं। तो इस तरह एक मुरक्कब तैयार कीजिए, एक पेस्ट तैयार कीजिए और उसका जो लेप बनाना है, और वो लेप तमाम किस्म के जिल्दी अमराज पर मुकामी तौर पर लगाना चाहिए। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है जोड़ों के दर्द के लिए, इसमें करना यह है कि निर्गुंडी यानी संभालू के पत्ते लेना है। संभालू की भी मैं आपको शनाख्त करवा चुका हूँ, कोशिश करूँगा कि उसकी लिंक आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और संभालू के पत्ते लेना है और उसमें हम वज़न मिकदार में करंज के पत्ते मिलाना है और फिर उसको कुचलकर एक पोटली में बांध देना है और उस पुटली को गर्म करके फिर उससे जोड़ों की सिकाई करना है। खासतौर से ऐसे जोड़ों पर जिन पर सूजन आ गई हो और दर्द हो, तो जोड़ों के दर्द और सूजन की ये एक अच्छी दवा हो जाती है। तो इस तरह इसके नुस्खा जाते। हालांकि हमारे यहाँ मिसवाक के तौर पर भी इसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रिवाज है हमारे यहाँ। और मुमसिक भी इसे कहा गया है बाज़ किताबों में। कातिल किरम शिकम भी है, ये पोटेंट कातिल किरम शिकम है। और दाफ़े हुमयात और दाफ़े ताफ़ुन तो मैं कह ही चुका हूँ इसको। तो इस तरह से करंज के ताल्लुक से मालूमात थी। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। नाजरीन, ये देखिए, ये है करंज का दरख्त। ये फिलहाल नदी के किनारे है। हालांकि हमारे यहाँ रास्तों के किनारों पर अक्सर ये दरख्त होता है। तो ये देखिए, इसके पत्ते कुछ इस किस्म के चमकीले होते हैं। मैं तमाम मौसमों की हालत आप लोगों को बताऊंगा। तो पुश्त की जानिब से ये पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं, काफ़ी बड़े किस्म के चमकीले पत्ते हैं। ये इसकी जून महीने की हालत है, जून जुलाई की। तो ये देखिए करंज के पत्ते,
ये इसका तना है जो कि मुहल्लिल औराम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी पोटेंट ये दाफ़े हुमायात है। तो ये देखिए इसका तना कुछ इस किस्म से भूरे रंग का सब्जी माइल होता है। तो ये है करंज का तना और इसके मुख्तलिफ हिस्से। ये छोटा दरख्त है, हालांकि इन दरख्तों की लंबाई 80-90 फीट भी हो जाती है कभी कभी, और आमतौर पे इन दरख्तों की जो लंबाई है वो तकरीबन 30 से 40 फीट होती है। ये इसके फूल हैं जो कि मार्च महीने में खिलते हैं, मार्च से आना शुरू हो जाते हैं। इन फूलों का इस्तेमाल भी ज़ियाबत शक्री में किया जाता है और बार बार पेशाब आने में भी इन फूलों का इस्तेमाल है। तो ये देखिए मार्च में आए हुए करंज के ये फूल, हमारे यहाँ इसे कड़ू बादाम भी समझा जाता है, हालांकि बादाम तल्ख एक मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो ये देखिए करंज के फूल कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। ये इसके मार्च महीने के पत्ते हैं। देखिए नए पत्ते किस इस किस्म के होते हैं, मार्च अप्रैल में इसके नए पत्ते आने लगते हैं। तो ये देखिए इसके पत्ते और इसके तनों के सिरों पर आप गौर कीजिए तो देखिए किस किस्म से ये भूरे सब्ज किस्म के पत्ते होते हैं, पूरे हरे नहीं हैं ये पत्ते। तो ये देखिए इसकी हालत जो कि गर्मी के मौसम की इसकी हालत है करंज की। तो ये देखिए करंज का दरख्त और इसके मुख्तलिफ हिस्से और इसकी मार्च और गर्मी के मौसम की हालत कुछ इस किस्म से होती है। तो बार बार पेशाब आने में इन फूलों का इस्तेमाल है और ज़ियाबत शक्री में भी इसका इस्तेमाल है। ये देखिए इसके फल जो कि तकरीबन अगस्त सितंबर में आते हैं। तो ये देखिए इसके हरे फल हैं ये, और इसीलिए इसको करंज कहा जाता है। इसके अंदर जो गिरी निकलती है वो बादाम की तरह होती है और ये फल भी बादाम के फल की तरह नजर आते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ लोग इसे कड़ू बादाम कहते हैं। तो ये देखिए अंदर से हरी हालत में इन फलों का मुशाहिदा कीजिए और इसका बीज भी देखिए जो कि मैं आपको सूखी हालत में भी बताऊंगा कुछ किस किस्म से होता है। ये देखिए ये इसकी सूखी हालत है इस फल की। इसे जो सूखे फल है वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में आते हैं, बाज़ औक़ात अगस्त में भी ये सूखे फल देखे जा सकते हैं। तो ये देखिए इसका बीज जो कि दवान इस्तेमाल किया जाता है, इसी के सुफूफ का मैं आपको जिक्र कर रहा था। तो ये देखिए चमकीला सूखा हुआ झुर्रीदार इसका बीज होता है, काफ़ी आम किस्म का ये दरख्त है। और ये देखिए इसकी मुख्तलिफ हिस्से, और इन बीजों का तेल भी निकलता है जो कि जिल्दी अमराज पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए इसका एंडोस्पर्म कुछ इस किस्म से नज़र आता है, तकरीबन 2 डाला डाइकॉट किस्म का ये बीज होता है। तो ये था करंज का दरख्त और इसका तेल भी निकाला जाता है इन बीजों का, जो कि जिल्दी अमराज में या डेंड्रफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए इसका सूखा फल कुछ इस किस्म से होता है, तो इसीलिए इसे कड़ू बादाम हमारे यहाँ कहा जाता है। ब्राउन यानी भूरे रंग का ये फल है जो कि इसकी सूखी हालत है, और इसको खोल के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ।